हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के बच्चे जो हिंदी वाले, आज हम पढ़ेंगे एक कविता 6 भगवान के डाकिए। और ये रीडर भाग है। ठीक है, ये कविता है। कविता का नाम है भगवान के डाकिए और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने भगवान के डाकिए कविता की रचना की है। यहाँ है कविता, ये देखिए आप, यहाँ है। ठीक है, और कविता पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना है कवि का जीवन परिचय। ठीक है, यहाँ देखिए जीवन परिचय पढ़ते हैं पहले। क्लास 8 हिंदी वाले, कविता 6 भगवान के डाकिए। तो कविता को पढ़ने से पहले कवि का परिचय थोड़ा जान लेते हैं। इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 26 दिसंबर 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। इनकी कविताओं में जोश, क्रांति, विद्रोह और आक्रोश के भावों से भरी नजर आती है। इन्होंने रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी आदि कविताओं की रचना की। दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को दिनकर जी का देहांत हो गया था। ठीक है, अब हम इसको रखते हैं यहाँ साइड पे। अब आ जाओ आप इसकी कविताएं पढ़ते हैं यहाँ से। ये देखो, ये कविता है। कविता शुरू करते हैं पक्षी और बादल से शुरू करते। पहली लाइन है भगवान के डाकिए। देखिए, पक्षी और बादल ये हैं भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचने का मतलब आपस में बांटते, पढ़ते हैं, एक दूसरे को दूर तक संदेश पहुँचाते हैं, उनके अर्थ बताते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों यानी पंखों पर, परों पर तिरता रहता है, उड़ता फिरता रहता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता रहता है। ये कविता है, आप एक बार पढ़िए, आपको भी प्रैक्टिस होगी पढ़ने की। ठीक है ना। अब हम इसके आपको व्याख्या यानी इसके अर्थ बताते हैं। यहाँ इसके अर्थ लिखे, देखो इधर, ये भगवान की डाकिए कविता का व्याख्या, उसके अर्थ। इस कविता में दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए यानी कि जो पोस्टमैन होता है किसी का पत्र एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसी तरह बादल और पक्षी भी एक महादेश, एक देश से दूसरे महादेश, दूसरे मुल्क तक संदेश ले जाने का काम करते हैं। मनुष्य अपनी संकीर्ण विचारों के कारण ईश्वर के संदेश को समझ नहीं पाता है, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनके संदेशों को समझ पाते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य बहुत ही क्षुद्र प्रकृति का होता है। वो अपनी छोटी सी सीमाओं में रहकर ही काम करता है। साथ ही इसके विपरीत धरती पर व्याप्त, जमीन पर फैले हुए फूलों की महक, हवा में तैरती हुई पक्षियों के पंखों पर बैठकर, उड़कर यानी कि मिलकर एक देश से दूसरे देश पर फैलता रहता है। अर्थात इंसानों की तरह वो एक सीमा में बंधे नहीं होते हैं, और ये ईश्वर का संदेश समस्त धरती पर प्रचार करने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान की डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि मानव अपनी संकुचित सीमा में बंधा रहता है, उसके लिए दूसरे देश के दुश्मन उसके लिए दूसरे देश दुश्मन के समान है। वो ईश्वर का भेजा हुआ संदेश समझ नहीं पाता है। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। इसका उत्तर है, पक्षी और बादल, पेड़, पानी ही ईश्वर के भेजे गए संदेशों को पढ़ पाते हैं। आगे देखिए, प्रश्न तीसरा है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान की डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अगला है, प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती,
एक देश से उठा हुआ बादल दूसरे देश में बरस जाता है, आपको समझाना है। किस लाइन में आया ये? वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर यानी परों पर पंखों पर तिरता रहता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता रहता है। अगला है चौथा प्रश्न। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पानी इसका उत्तर है पानी और पहाड़ ही ईश्वर के संदेश को समझ पाते हैं। भाप और धरती की सुगंध को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। ये भाईचारा, शांति, अपना पराया, परोपकार एवं समस्त विश्व के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस कथन का अर्थ बताइए, यानी कि इसका भाव स्पष्ट करना है। धरती के लिए उस पर रहने वाले सभी प्राणी एक समान है। वो अपना पराया का भेदभाव नहीं करती। ये सुगंध पहुंचाना ही संपूर्ण धरती को एक परिवार मानने जैसा है। पूरी धरती को ही प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देना भगवान के डाकिये का एकमात्र लक्ष्य है। धन्यवाद।